पंजाब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी ने पंजाब भर में कूड़ा टैक्स की मंजूरी दे दी है। कोई गल नहीं, किन्नी कुछ देर कर लेंगे, वो तो बेंदा बहना अल्लाह तो देख रहे हैं। लाइफ में पहली दफा सुन रहे हैं जी कूड़ा टैक्स। अब मैं टैक्स पूरे करता रहूं कि घर के अखराजात पूरे करता रहूं, क्या मैं करूं? सांस पे लगना बाकी रह गया टैक्स। यही कि हमें यूरोप के वीजे दे दें, चार्जेस हम वो पे कर रहे हैं, लेकिन हमें रहना पाकिस्तान में पड़ रहा है। आप कराची देखें, आप सिंध देखें, आप कहीं पे भी देखें, इतनी सफाई इतना काम कहीं पे भी नहीं हुआ जितना पंजाब में हुआ। तो दे डिजर्व। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। आप महंगाई, आप महंगे बिजली के बिलों और आप टैक्सेस की भरमार से तंग आ चुके हैं, तो आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूँ। 5 मरले के घर पे 300 रुपया कूड़ा टैक्स, 10 मरले से 1 कनाल के घर पे 2000 रुपये तक कूड़ा टैक्स आएगा, जबकि 1 कनाल से बड़े घर पर आपको 5000 रुपये तक कूड़ा टैक्स आएगा। बड़े छोटे दरमियाने हर किस्म के कारोबार पे भी कूड़ा टैक्स अलग अलग डेटों पर आएगा। यानी कि अब जो आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, उस पर कूड़ा टैक्स का मजीद बोझ डाल दिया गया। इस पर आवाम की क्या राय है, आवाम इस बारे में क्या कहती है, आवाम के क्या तासुरात हैं, आपको बताएंगे इस वीडियो में। बेशुमार टैक्सों के बोझ के बाद अब पंजाब की आवाम पर कूड़ा टैक्स भी लग चुका है। अस्सलाम वालेकुम। ये खाली कूड़ा टैक्स नहीं है, हमारे ऊपर और भी बहुत से टैक्सेस हैं। ये जो कूड़ा टैक्स है, ये तो आप समझ लें कि इन्होंने अपनी औकात दिखाई है ना, कि हम आवाम को यहाँ तक निचोड़ लेंगे। लेकिन इसके अलावा जो इससे बड़े बड़े मसलन जो टैक्सेस हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो पैसा सारा आवाम की जेबों से निकाला जा रहा है। असल में ये लोग आवाम को इस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं कि आवाम इनके गले पड़ जाए और फिर ये कहें जी ये फ़लाँ ने किया, ये फ़लाँ ने इनको ऐसा शऊर दे दिया, गलत दे दिया, सही दे दिया। ये उस चक्कर में लगे हुए हैं। इनका पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये अपने का ये जो हुकूमत है यहाँ पे नवाज हुकूमत, पंजाब हुकूमत, मरीम नवाज़, नवाज शरीफ और जो मौजूदा टोला है इस वक्त, इनका ना आवाम के साथ कोई हमदर्दी है, ना ये आवाम के वोट पे आए हुए हैं, ना आवाम के लिए आए हुए हैं। बिजली के बिल देख लें आप, मुख्तलिफ टैक्सेस देख लें, और बिजली के बिल के अंदर ही आप टैक्सेस देख लें। फिर मस्जिदों को भी टीवी की फ़ीस लगाई हुई। ये सारी चीज़ें अगर आप इन सब चीज़ों पे गौर करें तो आपको खुद ब खुद हर इंसान को समझ आती है कि ये लोग क्या करते फिर रहे हैं। और ये जो कूड़ा टैक्स लगाया है, इनको तो वैसे ही डूब के मर जाना चाहिए कि ये जो कूड़ा टैक्स, ये तो इनकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। ये जो हमसे और लाखों में करोड़ों में टैक्सेस लेते हैं, फैक्ट्रियों से, दुकानदारों से, रोड पे चलने वाले से, पेट्रोल वाले से, हर ये हमारे सांस पे भी टैक्स ले रहे हैं। तो मरियम नवाज साहिबा काम भी तो कर रही है ना। पंजाब साफ है, बाकी सारा खराब है। वो मरियम साहिबा नवाज शरीफ वगैरह की वजह से है। तो ठीक है, जहाँ हम इतना पैसा उड़ाते हैं, 200 रुपये टैक्स देने हैं, तो इट्स ओके, हमें कोई मसला नहीं है। हमें सफाई कनाल के घर पे 2000 रुपये तक कूड़ा टैक्स है, और 1 कनाल से भरे घर पे 5000 रुपये तक कूड़ा टैक्स है। 5000 रुपया कूड़ा टैक्स जब आपके बिजली के बिल पे लग गया आएगा, आपको कोई मुश्किल परेशानी नहीं होगी। नहीं होगी तो सही, लेकिन जो काम करता है उसका वो डिजर्व करते हैं कि वो लोग लोगों से लें। ठीक है, कूड़ा उठाने आता है कोई वासा का नुमाइंदा, LWMC का आपके घर? जी जी, सब आते हैं। आप कराची देखें, आप सिंध देखें, आप कहीं पे भी देखें, इतनी सफाई इतना काम कहीं पे भी नहीं हुआ जितना पंजाब में हुआ। तो दे डिजर्व। तो जो क्या कहते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं वो दें। जो बेचारे, ठीक है, कुछ लोगों की मजबूरी है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन यह है कि ठीक वाला में भाई ने भाई का गला काट दिया बिजली के बिल की वजह से। बिजली के बिलों पे लोग, एक औरत ने रावी में छलांग मारी, मैंने खुद प्रोग्राम किया, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप अभी भी मुतमिन है मरियम नवाज पे? हम मुतमिन। मरियम नवाज का क्या कसूर है? जो इन्फ्लेशन आई है पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में आई है, ये हमारे मुल्क में महंगाई नहीं आई। महंगाई टैक्स तो पंजाब पे लगा ना, वो इसलिए कि पंजाब साफ सुथरा है। पहले कौन से हम आराम से बैठे हैं, खाना तो पहले मुश्किल से पूरा होता है, तो अब ये टैक्स जो है ये तो ज़्यादती है। गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट अपने सर ले, अगर वो हमें चाहती है कि प्रोवाइड करना चाहती है सहूलतें, तो अपने सर पे ले। ऑलरेडी बहुत सारे टैक्स हैं, हम क्या करें, खाना मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट को थोड़ा गौर फिक्र करना चाहिए कि अवाम आगे बिलों से बहुत ज़्यादा परेशान है, और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है हर तरफ से। अब कूड़ा टैक्स लगा दिया, लाइफ में पहली दफ़ा सुन रहे हैं जी कूड़ा टैक्स। इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, कभी किसी ने ये बात की है? ये पहली दफ़ा हुआ है कि जी कूड़ा टैक्स। आप खुद सोचें, खुदा का खौफ करें यार, कितना मुश्किल हो गया पाकिस्तान। यार पाकिस्तान में तो अब ये है कि आपने खाना खा लिया ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा करें, अगले टाइम का नहीं पता। पंजाब हुकूमत से पूछने वाली बात ये रहेगी कि सांस लेने पे भी टैक्स लगाने का अगर उनको इरादा तो वो भी काइंडली लगा दें, क्योंकि अगर कारोबार करते हैं, यस, आपकी जो छोटा कारोबार है उस पर भी टैक्स लग गया, जो दरमियाना कारोबार है उस पर भी टैक्स लग गया,
जो बड़ा कारोबार है उस पर भी टैक्स लग गया, कूड़ा टैक्स। हाँ जी। और कोई टैक्स नहीं, कूड़ा टैक्स। कूड़ा टैक्स लग तो गया। मैं ये तो करूँ ना, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आप खुद देखें, कोई ऐसी चीज़ जो बची हो अभी तक जिस पे पंजाब हुकूमत ने कोई टैक्स ना लगाया हो। अब आप ये कूड़ा ही टैक्स ले लें, अगर हम देखें कि अगर ये कूड़ा टैक्स जैसे ये मतलब सारा सिनेरियो हम इसे एनालाइज करते हैं कि कैसे काम वर्क कर रहे हैं, तो मुझे आप ये बता दें कि जो कूड़े टैक्स के ऊपर इन्होंने पैसे लगाए हैं, जो हमारे घर आते हैं कूड़ा उठाने के लिए, उनका क्या बनेगा? आपके घर पे कोई कूड़ा उठाने आता है? जी आता कौन है। आता है? एक वो रिक्शे वाले आते हैं, वो कूड़ा उठाने के लिए आते आप उन्हें अपनी जेब से पैसे देते हैं? हैं। यस। फिर आप उन्हें भी पैसे देंगे और हुकूमत को भी टैक्स देंगे? नहीं, देखें जब हुकूमत ने टैक्स लगा रही तो हुकूमत इस चीज़ की फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना कि वो फिर मेरे घर से कूड़ा भी लेकर जाए, ये ना आप तो बड़े टैक्स देते हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको वापस मिल रहे हैं? तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, सांस लेने का टैक्स बचा है उस पर भी लगा दें तो उनकी मेहरबानी होगी। अब यही कह सकते हैं, और क्या, जीने तो देना नहीं है। अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं अभी रिसेंटली मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ मैं, तो अब बताएं, अब मैं टैक्स पूरे करता रहूँ कि घर के अखराजात पूरे करता रहूँ, क्या मैं करूँ? मेरे लिए तो है ना थोड़ी सी टफ चीज़ है। गल है टैक्सों तो इलावा होर हल ही इन्हों को कोई नहीं था। टैक्स ने लाई हो गरीब आदमी ने, गरीब अवाम है, अगे पिसी भी दुनिया मजीद और पिसदी जाएगी, की होएगा? कुछ भी नहीं होएगा। बर्डन है ना, जिन्ना मर्जी पाई हो, बच्चेगा की बच्चेगा फिर वो तो फिर अल्लाह की ज़ात बड़ी वड्डी हैगी है। ये तो अल्लाह की ज़ात जी ना वो बहुत वड्डी है जनाब। मायूस हो गए? ज़ाहिर गल है यार, फिर की कर सकता बंदा? कर की सकता? तुसीं मैनूं इहदा हल तुसीं दस दिओ, की कर सकता बंदा? आई थिंक सांस पे लगना बाकी रह गया टैक्स, उसके अलावा तो हर चीज़ पे टैक्स लग चुका है। मैं भी कल देख रही थी, हैरानी है। और मैं देखती हूँ इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन भी तो ज़रूरी है ना। हम तो खुद पे कर रहे हैं, जो हमारे आते हैं जो लेने वो प्राइवेट आते हैं, कोई पठान वगैरह पे कर रहे हैं, उसके अलावा हर चीज़ हमने पे करनी है। तो फिर देखें हम क्या बनता है। मतलब कूड़ा उठाने आपके घर कोई सरकारी बंदा नहीं आता? नहीं, वो तो WMC या वासा का कोई आके? तकरीबन 1 मंथ के बाद हम कंप्लेन करते हैं तो बाहर हमारी सफाई होती है, अदरवाइज गली की सफाई भी कोई नहीं? कोई भी नहीं करता। और ये कूड़ा टैक्स लगा रहे हैं? जी। अब मैं कहती हूँ पता नहीं हमारे मुल्क का क्या बनेगा। मैं तो खुद मैंने कल देखा है कि आपके अगर 10 मरला का है तो उसका 1000 है, और जो 500 है 10 मरला का से 1 कनाल तक का 2000 रुपये तक। जी। और आगे जो 1 कनाल से ज़्यादा उनको 5000 रुपये तक कूड़ा टैक्स आपके बिजली के बिल पे आएगा, मतलब कि बिलों पे आएगा। जी। मुझे लग रहा है कि इन्हें चाहिए कि हमें यूरोप के वीज़े दे दें, क्योंकि सारे चार्जेस हम वो पे कर रहे हैं, लेकिन हमें रहना पाकिस्तान में पड़ रहा है। ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। कूड़ा टैक्स तो आप पे लग गया है, आपके घर कोई कूड़ा उठाने आता है? सर हमारे घर में तो कोई भी नहीं आता बॉस। कूड़ा उठाने कोई नहीं सर, वहाँ पे तो जाते बड़ी फेंकते मुश्किल है। मैं ये रावी वाली साइड पे रहता हूँ, वहाँ पे तो जाते ही बड़ी मुश्किल है। हम बारिश आ जाए तो वो मोटरवे के ऊपर से आना पड़ा है हमको। तो पानी खड़ा होता है? हाँ जी सर, वहाँ पे पानी खड़ा होता है। आप कह रहे हैं कूड़ा तो बात की बात है, बारिश हो जाए तो पानी इतना होता है हम घर नहीं जा सकते। हम घर जा भी नहीं सकते, आ भी नहीं सकते काम पे। फिर क्या करते हैं? सर क्या करते हैं, फिर पैदल आ जाते हैं, मजबूरी। मुश्किल हो गया जीना सर। बस जी अवाम जो है ना वो मजबूर है, क्या कर सकती है। अब देखें टैक्सेस जो गवर्नमेंट लगा रही है ना, उसमें या तो वो फैसिलिटेट करें बंदे को प्रॉपरली, तो टैक्सेस बंदा दे भी उनका। और वो हर चीज़ पे टैक्स, बिल देख लें बिजली के, बिल 2000 का है और टैक्सेस जो आ रहे हैं वो 10, 12, 15 हज़ार के टैक्सेस हैं। अब उन बिलों पे कूड़ा टैक्स भी आएगा? नहीं, वो देखें ना, वो अगर कूड़ा टैक्स भी आएगा तो आवाम कहाँ जाएगी? ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये कहाँ से लोग खाएंगे, कहाँ से बिल पे करेंगे? ये तो खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं मुल्क को, मेरी नज़र में। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, टैक्सेस लगाते जा रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आप कहीं गैदरिंग में चले जाए, आप चेहरे पे देखें, किसी के चेहरे पे आपको मुस्कुराहट नहीं नज़र आएगी, क्योंकि लोगों को अपना मुस्तकबिल नहीं नज़र आ रहा, कोई आगे प्लानिंग नहीं नज़र आ रही। ऐसे लग रहा है जैसे मुल्क खाई में गिर रहा है और कोई बचाने वाला नहीं है। बहुत मुश्किल हुआ है इधर पैसा कमाना, इधर ये इस मुल्क में रहना यकीन मानो अजाब हो गया पाकिस्तान में। क्या सोच रहे हो? बस यही सोच रहे हैं कि हम बाहर चले जाए, इधर तो कुछ नहीं कर सकते। इतने सालों से काम करते हैं, हर चीज़ हफ्ते बाद मार्केट जाओ माल महंगा होते है, टैक्स लग जाते हैं और ऊपर से कमाई है नहीं इतना। तो ये इन लोगों को चाहिए कि मुल्क छोड़ दे या इस्तीफा दे दे। इन लोगों को हुकूमत चलाना नहीं आते। कोई गल नहीं, किन्नी कुछ देर कर लेंगे, वो तो वेंदा बहना, अल्लाह तो वेख रहे हैं। मसला कूड़ा कोई चुकन भी आता है कि बंदा कूड़ा इतों मार्केट का घरों कोई चुकन आता? घर तो उत्थे साढ़े तो कोई नहीं चुकना। कहना चाह रहे हो? मैं कह रहा अगे भी इन्ना जुल्म की आ रहे ने। चलो मेर बंदा तो जो मेर वो तो ठीक है, सह रहा, तो जो साढ़े वर्गा किन्ने 1000 बजाय 2000 की दिहाड़ी ला के हूँ 1000 की लगती, कितने जाइए? लोड शेडिंग की वजह? नहीं लोड शेडिंग, महंगी बिजली, कस्टमर घट है। हाँ कस्टमर घट, की करिए।